हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी, पीटीटी, राजस्थान की और अन्य आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने जा रहे हैं उसकी क्लासें ले रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो मैंने अगले 2 वीडियो में आपको संज्ञा के बारे में जानकारी दी थी। आज भी हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार से सवाल आते हैं, और पूरा थ्योरी क्लास रहने वाली है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं ये हमारा वीडियो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, तो हम संज्ञा की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने संज्ञा के भेद पढ़ लिए थे। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक में प्रयोग, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग, भाववाचक का हम जातिवाचक में प्रयोग, हमने ये सारे जो सवाल बनते हैं उसके आधार पर हमने ये चीज़ें देखी थी। आज हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण से वह संज्ञा शब्द जातिवाचक बन जाता है। जैसे कि मैं बात करूं मानव शब्द, मानव एक जातिवाचक शब्द है, उसके पीछे हम ता लगाएं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कि जातिवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। तो मानव से मानवता यानी कि भाव बन रहा है, और मानव एक जाति वर्ग समूह का नाम। इसी प्रकार इंसान से इंसानियत, पशु से पशुता, हम बात करें बच्चा से बचपन, शिशु से शैशव। इस प्रकार से हम आज ये उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से। तो आज का हमारा टॉपिक रहने जा रहे हैं संज्ञा। इसकी हमने 2 क्लासें और आगे डाल रखी है। इसके अलावा राजस्थान जीके में हमने राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान की वास्तुकला में किले, स्मारक, वो सारी क्लासें डाली हुई है। तो आप उसको जरूर देखिएगा और हमारे चैनल से जुड़ कर रहिएगा। आपके लिए ये सफलता में 101% नींव का पत्थर साबित होगा। हम बात करते हैं, उससे पहले एक बात बता देता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। जीके भाई श्रीकांत रेगर, इसे आप ज्वाइन जरूर करें। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको एक तो टाइम टू टाइम खबरें मिलती रहेगी वैकेंसियों के बारे में। दूसरी बात, इस पे मिलेंगे आपको क्विज यानी प्रश्नोत्तरी मिलेगी। इसके अलावा आपको मिलेंगे नोट्स, फ्रीली नोट्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको ये कंटेंट प्रोवाइड होगा फ्रीली, और आपको इसी के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में क्लासें देखने को मिल भी रही हैं। तो हम बात करते हैं आगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा हमने पढ़ ली थी, परिभाषा, भेद, किस प्रकार से क्या क्या रहने वाला है, सारा हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कि जातिवाचक शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा का कैसे निर्माण करते हैं। जातिवाचक शब्दों से भाववाचक का निर्माण। भाववाचक का निर्माण। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके अलावा और भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। हम बात करते हैं कि जातिवाचक कोई शब्द ले लो, जैसे कि मानव, मैं लेता हूं बच्चा, मैं लेता हूं इंसान, मैं ले लेता हूं पशु, इसके अलावा मैं ले लेता हूं अपने शिशु। अब ये सारे क्या कर रहे हैं? ये जाति का बोध करा रहे हैं, किसी एक विशेष जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे मानव एक जाति है, अगर हम इसके पीछे ता प्रत्यय लगा दें तो ये हो जाएगा मानवता, और ये बन गया भाववाचक। क्या बन गया? भाव। हम बात करें बच्चा का तो बचपन, भाववाचक। ओके, इंसान
तो इंसान का बन गया है इंसानियत, ईयत प्रत्यय लगाएं। हम बात करें पशु के पीछे ता प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है पशुता। और हम बात करें शिशु के पीछे इव प्रत्यय लगाए तो यह बन जाएगा शैशव, शैशव। शैशव। इस प्रकार से हम देखें कि जातिवाचक शब्दों से हमने भाववाचक का निर्माण किया है। इसी के अलावा हम बात करें मित्र का मित्रता, जवानी का हम बात करें, जवानी का कुछ नहीं बनेगा, बहन का बन जाएगा बहनापा। अगला हमारा टॉपिक रहने जा रहा है सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक का निर्माण करेंगे हम। तो ये आप लिख लीजिए, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ लिखते जाएंगे तो आपको क्लास ही क्लास में याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर्वनाम शब्दों से भाववाचक का निर्माण। कैसे शब्दों से? सर्वनाम शब्दों से भाववाचक का निर्माण कर लेते हैं हम। ओके, तो सर्वनाम शब्दों से भाववाचक का निर्माण करते हैं। हम बात करें सर्वनाम शब्दों, जैसे कि एक होता है मम, मम यानी मेरा, मम। हम बात करें सर्व, हम बात करें निज, मम सर्व निज। ओके, तो अगला हम जैसे कि देखें कि मम के पीछे लगाए हम ता तो बन जाएगा ममता। इसी के अलावा इस ममता से एक और हम बना सकते हैं मम प्लस त्व, तो हो जाएगा ममत्व। ये हो गया। सर्व में हम देखें ता लगाए प्रत्यय तो सर्वता। हम बात करें निज में हम लगाए तो निजता। निजता, निजता। ओके, तो सर्वनाम शब्दों से हमने भाववाचक का निर्माण कर दिया। अब हम देखते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक का निर्माण। एक बार ये लिख दीजिए आप, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं सर्वनाम शब्दों, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। हम बात करते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक का संज्ञा का निर्माण। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक बनाते हैं हम। ओके, किससे? विशेषण से हम भाववाचक बनाएंगे। विशेषण से हम भाववाचक बनाएंगे। विशेषण कैसा होता है? तो हम किसी चीज की विशेषता बताए वो शब्द विशेषण होते हैं। यानी कि जैसे सुंदर, सुंदर कोई चीज की विशेषता होती है, किसी मनुष्य की विशेषता होती है, किसी भी चीज की विशेषता सुंदर होती है। तो हम देखें सुंदरता, या फिर सुंदर का हो जाएगा सौंदर्य। हम बात करें छोटा, विशेषता है, छोटे से हो जाएगा छुटपन। हम बात करें लंबा, तो लंबे के पीछे आई प्रत्यय लगाए तो हो जाएगा लंबाई। इसी के बाद हम बात करें बड़ा, बड़ा के पीछे पन प्रत्यय लगाए तो बड़प्पन। हम बात करें लाल के पीछे इमा प्रत्यय लगाए तो हो जाएगा लालिमा। और मीठा प्लस आस कर दे तो हो जाएगा मिठास। तो हम ये सारे लिखते हैं, जिसमें देखें हम
कि मीठा प्लस आस, मिठास। जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है और जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। सुंदर प्लस यह प्रत्यय, तो ये हो जाएगा सौंदर्य, सौंदर्य। ओके, हम बात करें छोटा प्लस पन, छुटपन। हम बात करें बड़ा प्लस पन, बड़प्पन। इस प्रकार से हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। लिख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं क्रिया से भाववाचक का निर्माण। क्रिया से भाववाचक का निर्माण, क्रिया से भाववाचक का निर्माण। क्रिया क्या होती है? जो हम काम करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, पढ़ना के पीछे ई प्रत्यय लगाए तो हो जाएगा पढ़ाई। पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई हो गया। हम बात करें बैठना, हम बात करें ढलना, तो बैठना, बैठना का हो जाएगा बैठक। धोना, धुलाई। इस प्रकार से क्रिया से भाववाचक का निर्माण होता है। अब हम बात करें अव्ययी भाव से भाववाचक का निर्माण। अव्ययी भाव से भाववाचक का, तो हम बात करते हैं अव्ययी भाव से भाववाचक का निर्माण। अव्ययी भाव से हम भाववाचक का निर्माण किस प्रकार करते हैं? तो अव्ययी, अव्ययी से भाववाचक का निर्माण, से भाववाचक का निर्माण। भाववाचक का निर्माण करना है। ओके, अव्ययी भाव से भाववाचक का निर्माण करते हैं। जैसे समीप, तो समीपता, निकट, निकटता, दूर, दूरी, मंद, तो मंदी। इस प्रकार से रहेगा। तो हम बात करते हैं दूरी, मतलब दूर, दूर शब्द है, अव्यय है, उस पर हम लगाए ई तो हो जाएगा दूरी। हम बात करें मंद प्लस ई, मंदी। समीप, समीप, समीप प्लस ता, समीपता। इस प्रकार से अव्यय से हम भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। ओके,
अव्यय से हम भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने संज्ञा टॉपिक एकदम कंप्लीट कर लिया है। जहाँ जहाँ से सवाल बन सकते हैं वहाँ से हमने सारे टॉपिक फैक्ट उठाए हैं, एक एक उदाहरण देख के और समझे हैं। अगला हमारा टॉपिक रहने जा रहा है सर्वनाम, जो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अपने सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पर आप सक्रिय है वहाँ पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे और मेरे जैसे अन्य और छोटे बड़े भाइयों और बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। हाँ, और एक